बताइए। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्ते। फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। बिहार को लेकर काफ़ी सुगबुगाहट तेज़ हो गई है क्योंकि कल दिल्ली में एक बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी, जिसमें ये तय होना था कि बिहार का बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एंड मौके पर उस मीटिंग को कैंसल कर दिया गया। जो नेता आए हुए थे, वो वापस पटना चले गए। और अब सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि सम्राट चौधरी का नाम आ रहा था, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम आरएसएस को स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको ये है कि डेप्यूटी सीएम की पोस्ट सिर्फ उनको ही जाए, दूसरे किसी व्यक्ति को डेप्यूटी सीएम ना बनाया जाए। दूसरा, एक ईबीसी कम्युनिटी को लेकर भी पचड़ा फंसा हुआ है कि भाई क्या हम ईबीसी का ही सीएम चाहते हैं। और उसके अलावा पोर्टफोलियो को लेकर भी बहुत खींचतान है कि जेडीयू के पास कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा, बीजेपी किसका पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। और एक और खबर जो कल से चल रही है, जब से नीतीश कुमार ने शपथ लिया है, कि नीतीश कुमार कहीं कोई लंबा खेल तो नहीं कर सकते। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब वो असली खेल और अपना असली रूप दिखा सकते हैं। हो सकता है कि वो महागठबंधन की सरकार बना ले। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अशोक ठाकुर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं बिहार के। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल अशोक जी यही है कि बीजेपी में इतनी सुगबुगाहट क्यों है? आखिर बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं फाइनलाइज कर पा रही? और कल जो कोर कमेटी की बैठक एंड मोमेंट पर कैंसिल हुई, आखिर उसका कारण क्या है? धन्यवाद नीलू जी। आपका दो प्रश्न है। मूल प्रश्न है कि बीजेपी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है, और जदयू क्यों चाहती है कि उसका से रहे। तो बड़ा सिंपल रीजन है, जो मुझे जानकारी मिली है कई स्रोतों से। वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि पहले कि अमित शाह, ये वो चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बनाया जाए। उनका नाम आगे चल रहा था, वो सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। दूसरी तरफ हो रहा है कि साहब नित्यानंद राय भी 2-3 दिन से आ गए। अब कास्ट कंसिडरेशन आप जानती हैं कि बिहार में बहुत ही ज्यादा ये है, और भी जगह यूपी में, बिहार में खास करके। तो यादव कम्युनिटी से आते हैं नित्यानंद राय। वो भी बहुत करीबी हैं आपके अमित शाह के, और बहुत दिनों से उनके साथी हैं। तो ऐसे प्रकृति के लोग भी उनके साथ ही रहते हैं ज्यादातर। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो जिनका कुछ बैकग्राउंड विवादित रहा है, उनका भी विवादित है, जैसा कि सम्राट चौधरी का है। तो अब सवाल ये है कि अगर उनको लाते हैं तो ये कोयरी कम्युनिटी जो है, अनदर कास्ट, ये आपका ये कुर्मी और कोयरी, वो उस कम्युनिटी से आते हैं। तो उस कम्युनिटी से आते हैं और वो काम भी कर रहे हैं काफी दिनों से इनके साथ हैं। इनके कॉन्फिडेंस में बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे बिहार यूनिट के, और नीतीश गवर्नमेंट पे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ही। अब ये इन्होंने आपका जो पोर्टफोलियो होम है वो संभाल रखा है। अगर मान लीजिए कि सम्राट चौधरी को नहीं बना करके इनको बनाते हैं, नित्यानंद राय को, तो ऐसी स्थिति में काफी अंतरकलह की संभावना देखी जा रही है। इसको अवॉइड करने के लिए वर्कआउट किया जाता है, और यही कारण है कि मेनली कि मीटिंग कल नहीं हुआ और पुट ऑफ कर दिया गया। इस बीच में 2-3 लेकिन दिन से अलग कवायद चल ये जी। जहां तक सम्राट चौधरी और चौधरी का सवाल है, तो वो तो अमित शाह को भी एक्सेप्टेबल थे। तो ये पेज कहाँ, हाँ, नित्यानंद राय अचानक मतलब से इनका नाम कैसे आने लगा? देखिए पेज इसलिए फंस गया कि एक सेक्शन जो उसमें है वो चाहता है कि, और ये आरएसएस के नजदीक नहीं है सम्राट चौधरी, और हाँ। नित्यानंद राय के संबंध आरएसएस में भी कुछ अच्छे लोगों से हैं, कई लोगों हम्म, से, हम्म। इवन मोहन भागवत से भी है। उन्होंने अलग अपना चैनल खोल रखा है। तो ये एक संभावना बताई जा रही है। पहली बात ये है, और दूसरा कि आपको वो यादव कम्युनिटी से आते हैं, और यादव का वोट ज्यादातर हो जा रहा है आपको राजद में, और वो लालू प्रसाद यादव के चलते। लेकिन इस चुनाव में आप ये देखेंगे कि यादवों ने भी ज्यादा वोट बीजेपी को दिया है। उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसको अपना बराबर रखने के लिए वो चाह रहे हैं कि नित्यानंद राय को बनाया जाए। दो बात हो गई। तीसरी बात इधर हो गई कि जदयू का अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निशांत कुमार को बनाते हैं तो दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई और नहीं बने।
कुछ नेता जो राजद के हैं, वो जदयू के हैं, खास के लल्लन सिंह हैं और 2-3 लोग और हैं, वो सब चाहते हैं कि इनका लड़का जो है वो बन जाए, तो ताकि अपना उन लोगों की ज़्यादा चलती हो जाएगी। वो अपना राजपाट चलाएँगे, एक प्रॉक्सी से अपना रहेगा, सामने फेस रहेगा। तो एक बात ये है। फिर रह गई बात पोर्टफोलियो की, तो जदयू का जो कहना है कि हमारा पोर्टफोलियो आप होम दीजिए, फाइनेंस दीजिए, एग्रीकल्चर दीजिए, तो जो कि आपको माना जा रहा है कि और ये चाह रहे हैं सम्राट चौधरी कि हम उस पोर्टफोलियो को नहीं छोड़ेंगे। तो और उसके अलावा स्पीकर के पद के लिए भी बात हो रही है। जो शुरुआत में है, आज से करीब 15-20 दिन पहले नीतीश कुमार ने 3-4 शर्तें रखी थी, उसमें 3-4 शर्तों में ये भी था कि स्पीकर का पोस्ट भी। अब इसको लेकर के कल ओथ लिया है उन्होंने, और संभावना बताई जा रही है कि 2-3 दिन में महागठबंधन भी वर्कआउट कर रहा है, लेकिन संख्या बल में बीजेपी ज्यादा है और इसमें वो भी एक्टिव है कल से ज्यादा। और एक्टिव है का मतलब 25 उनका, 6 इनके, और सब मिला उला करके अपना योग उनका नंबर हो जाता है, और कुछ अपना और तोड़ेंगे, तो उसका रिजल्ट है कि आपका एक गवर्नमेंट वो स्टेबल नहीं होगा। हम जान रहे हैं, हम लोग सब जान रहे हैं। इस बीच में जो ईरान में जो क्राइसिस हो रही है, युद्ध हो रहा है, और बिहार एकदम समझिए कि दैट इज टोटली इन लिम्बो, और एकदम आपका क्राइसिस है इसका, पेट्रोल का, उसके बाद गैस का, ये सब परेशानी हो रही है लोगों को। अब ऐसी दशा में समझिए सरकार 2 महीने से एकदम टपसी टॉर्बी में है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये घूम रहे थे नीतीश कुमार अब तक, और कल उन्होंने ओथ ले लिया है। तो इस वजह से कई इश्यूज है, फंस गया है एक तरह से, और इश्यूज जब तक नहीं रिजॉल्व हो जाता है और नहीं होगा तो सरकार बनने में बहुत कठिनाई हो रही है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को और सरकार के फंक्शनिंग में। तो ब्यूरोक्रेसी का भी जानते ही है कि अभी चलती काफी हो गया है, वो मनमाना अपना कर रही है, जैसे तैसे चल रहा है सब। तो कल ये फाइनल हो जाता, अंतिम समय में इसको कैंसिल किया गया। अब नहीं, क्या लेकिन अशोक इमर्ज करता है जी। कि कुछ ना कुछ तो पेच जरूर रहा होगा, इसी वजह से ये मीटिंग कैंसिल हुई। लेकिन नीतीश कुमार क्या खेल कर सकते हैं, इनको लेकर क्या खबरें हैं? कई लोग ये अब भी कह रहे हैं डिपेंड कि कर गठबंधन की सरकार बनाने के चक्कर में है, क्या ऐसा बना भी है क्या? सकते हैं। हाँ, इनका इतिहास तो आप देख ही रही है, लगातार पलटते रहते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये चाहते नहीं है कि बिहार छोड़ना अभी, तो वहां से इस्तीफा दे देंगे, फिर अपना कंटिन्यू करेंगे, वैकेंसी तो है ही आपका, एमएलसी बन जाएंगे फिर से। वही उसी का एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि इनके रहने से कंफर्टेबल है जदयू। तो ये तो आप जानती है कि जो स्थिति है, भाजपा का फंक्शनिंग जो है और जो हिसाब किताब उनका रहता है, हर जगह तोड़ फाड़ करना, अपने में मिला लेना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी उनके भी संख्या बल मेन उनको है दिल्ली में संभालना, तो दिल्ली में उनको एक गवर्नमेंट जो है वो आपको बैसाखी पर है, जदयू के चलते और टीडीपी के चलते। तो इनके कुछ लोग जो उधर हैं मिले हुए और मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो वो तोड़ सकते हैं और उनको मिल सकते हैं उधर, तो उसका रिजल्ट होगा बिहार में। इनका अपना कुछ उनकी पूछ होगी नहीं। इस सब से बचने के लिए चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे आदमी है जिनको होल्ड कर रहे हैं पूरे इन लोगों को, उनको छोड़ना इनको मुश्किल है। अब ये क्या होता है, अपने कई तरह के इसमें परेशानियां आ रही हैं, और इस वजह से एक मेन तो उनको ट्रबल शूटर जो मेन कहिए वो जदयू हो गया है, और बीजेपी को दिक्कत हो रही है, नहीं, और इसी के लेकिन चलते क्या सब गारंटी है अशोक जी, कि क्या जी, गारंटी है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे ही देंगे? गारंटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर पिछला इतिहास देखिए आप, जो अब तक बिहार में होता रहा है और जिस तरह से सरकार चलती रही है, और नीतीश कुमार तो शुरू से कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो नहीं चाह रहे थे, उनके लोग नहीं चाह रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए, उनकी पार्टी टूट जाएगी, ये निश्चित है। नीतीश कुमार का एक अपना जो फैक्टर है, जातीय फैक्टर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही मैंने लार्जली एक्सेप्टेड लीडर है, और जो सबको मिला के चलने वाले हैं। इवन मुस्लिम माइनॉरिटी भी उनको बहुत सपोर्ट करता है, और यही कारण है कि वो संख्या बल कम रहते हुए उनको आगे रखा गया। इवन बीजेपी उनको प्रेशर बना करके लड़ी है।
तो अब जो लड़ी है चुनाव और नंबर आ गया, जैसे एसआईआर में हुआ है गड़बड़ी और जो कुछ भी बिहार में आप जानती हैं, इसके बाद उनको नंबर ज्यादा मिल गया है। यही महाराष्ट्र में हुआ, यही हर जगह हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, ये आपका आसाम में हुआ है। तो अब क्या होता है देखिए, 2-3 दिन के अंदर नहीं फाइनल होगा तो हमको लगता है कि जो बड़ा एक अजीबो गरीब स्थिति में बिहार फंस गया, सब कुछ होते हुए भी। कल ये फाइनल हो जाता है इनका, और स्पीकर के पोस्ट पर भी हम जीत हो गए। अब काफी परेशानी हो रही है कि स्पीकर के पोस्ट अगर हम देते हैं, होम दे देते हैं, तो मेरे पास रहेगा क्या? फाइनेंस दे देते हैं, एग्रीकल्चर दे देते हैं। तो नीतीश कुमार अब क्या करते हैं 1-2 दिन के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। नहीं, अगर लेकिन मन आपको क्या स्थिर कर, लगता है मजबूर कौन ज्यादा लग मुझे रहा है? नीतीश कुमार न मजबूर मुझे लग रहे हैं, मुझे बीजेपी ज्यादा नहीं मजबूर लग मुझे रही लग जी मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को अब सेंटर में कोई पोर्टफोलियो देगा और है? वहां अच्छा। पर रखा जाएगा उनको। हाँ, उनको रखने से क्या होगा कि स्टेबल तब यहाँ बन सकती है गवर्नमेंट। और उनको जब तक एंगेज नहीं किया जाएगा, सिंपल राज्यसभा में रखा जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उनको कोई की पोर्टफोलियो देने की बात हो रही है। अब डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कंसीडर करते हैं, नीतीश सर क्या कर, नीतीश और ये सब मिलजुल। जो अगर की पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे हैं तो उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, वो आधे टाइम में क्या बोलते हैं ये भी लोगों को समझ में नहीं आता है, ओ तो की पोर्टफोलियो कैसे उनको दिया जा सकता है इस तरीके की हेल्थ कंडीशन में? देखिए, बिहार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे ये, अच्छा। क्योंकि अपनी भी तो परेशानी है वहां दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो इनके चलते अभी लोग सपोर्ट में हैं। ललन सिंह भी गवर्नमेंट में है, और वो इनका टैसिट सपोर्ट है ललन सिंह को, उनको नहीं छोड़ेंगे ये। जब उनको तबीयत खराब है, कुछ भी है, बावजूद इसके उनको रखना इनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी के चलते इनके सारी टेंट्रम्स को बर्दाश्त करेंगे, मेरा ये मानना है। जनरली लोग का भी यही एक्सेप्ट करना है। अब देखिए क्या करते हैं ये। और मुझे उम्मीद है ज्यादा दिन तक नहीं होना चाहिए इस तरह की परेशानी। तो सरकार तो बननी है, और सरकार बननी है और स्टेबल सरकार बनानी है इनको। अब देखिए चुनाव हो गया, कितने दिन हो गए हैं, और 2 महीने से यही चल रहा है। तो इसके लिए सारा काम डेवलपमेंट का भी, या फिर आपका मैनेजमेंट बाढ़ का करेगा, सुखाड़ का करेगा, ये सारे गर्मी आएगी तो उसका देखिए बिहार की क्या परिस्थिति होती है। कीमत बढ़ रहा है अलग रोज, वो उससे लोग परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। इन सब इश्यूज को एड्रेस कौन करेगा? गवर्नमेंट रहेगी तभी होगा। प्रोमिस तो बहुत कुछ कर दिया इन्होंने चुनाव में, और ये 10,000 रुपया अगर नहीं दिए होते, महिलाओं को नहीं मिला होता फ्री में, तो फ्री बीस के चलते ये देख लीजिए गवर्नमेंट बन गई, वरना कुछ नहीं होने वाला था। बिल्कुल। तो उसका असर तो पड़ रहा है। नहीं, लेकिन बीजेपी को भी तो इस बात का एहसास होगा कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक बड़ा खेल कर दे, महागठबंधन की सरकार बन जाए, और अगर वो बनेगी तो कितनी स्टेबल होगी, कितने दिन वो सरकार चल पाएगी, ये भी तो सब इश्यूज हैं। नहीं, वो स्टेबल तो गवर्नमेंट होगी नहीं, क्योंकि देखिए कि इसमें सब आपस में इतनी खींचतान है। AMIM का जानते ही आप। इसके अलावा फिर राजद में जो उनके जो मुकदमे हैं पड़े हुए, वो सब अभी बेल पर है, वो खुलवाएगा, वो तेज एक्सपेडाइट कराएगा। और उसमें क्विड प्रो को एस्टेब्लिश हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। तो क्विड प्रो को जब एस्टेब्लिश हो रहा है, अगर मान लीजिए कि इन लोगों का बेल कैंसिल हो गया, ये इनको अंदर कर दिया, वो तो पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकती हैं। और अब जो है, सॉरी, अब जो ये स्थिति बनी हुई है, इसको तो इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। ये वो हमको नहीं लगता कि महागठबंधन गवर्नमेंट बना पाएगी, वो नहीं बन पाएगा। और बनेगा भी तो फिर आपको, फिर वहां से कुछ खेल हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, कुछ कर देगा, थोड़ी दिन के लिए भी सस्पेंडेड एनिमेशन रख दे, और उसके बाद में करे, ये भी हो सकता है लास्ट में। लेकिन अब मान लीजिए कि इनको रिजॉल्व विद इन वीक, और हमको लगता है हो जाना चाहिए। अब बीजेपी किसी भी हालत में गवर्नमेंट बनाएगी, इस पर एडामेंट है। और हार्ड लाइनर जो है बीजेपी के, जो RSS के क्लोज है, वो अपना दीपक को फोन कर रहे हैं बार बार, तो हाँ, इसलिए लेकिन उसी हाँ, को अशोक जी, एक लाइन लेकिन कर रहे हैं हमको। जी। हाँ, अशोक जी, लेकिन एक चीज और भी है कि क्या आपको लग रहा है कि केंद्र की पॉलिटिक्स भी डगमगा सकती है इसके वजह से? अ, अशोक जी?
और दीपक हाँ, कोचरबे आ गए थे। अच्छा, अच्छा, तो ओके। नहीं, मैं पूछ ये रही थी आपसे आपसे मैं सवाल जी, कर रही थी कि क्या केंद्र की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है नीतीश कुमार के अगले जो भी कदम अगर वो उठाएँगे तो? मुझे लगता है जो स्थिति अब देख रहे हैं केंद्र की राजनीति, तो असल देखिए टीडीपी का आप जान ही रहे हैं, अब उधर से भी प्रेशर है कई चीज के लिए, और इधर अलग आपका आ गया, तो इसीलिए वहां भी परेशानी है, उसको परेशानी हो सकती, इसलिए एक तरफ तो इसको स्टेबल कर लेना क्योंकि गवर्नमेंट इनके हाथ में रहेगी, और दूसरी तरफ उनकी गवर्नमेंट तो वहां नहीं, वो मेजोरिटी में है टीडीपी। तो ये दो फैक्टर जो है ये बहुत ही मैंने अजीब उहापोह की स्थिति बन गई है मोदी जी के लिए और इनके लिए, जो मेरा मानना है। अब ऐसी स्थिति में बिहार को उनको ठीक करना, यहाँ तो अपना अपनी गवर्नमेंट बन सकती है उनकी, बीजेपी के पास नंबर है, सारी चीजें हैं, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे ये, और कहीं नहीं, कंप्रोमाइज करेंगे। हाँ, नहीं तो जब आप कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कई कॉम्प्रोमाइजेस उनको करने पड़ सकते हैं, वो क्या कॉम्प्रोमाइजेस होंगे? क्या जो देखिए जेडीयू की बातें मानेंगी बीजेपी? कंप्रोमाइजिंग जो उनका ये है कि मान लीजिए कि स्पीकर छोड़ दें हम, और उसके बाद बाकी पोर्टफोलियो में उनको देंगे कुछ दिन के लिए कि हाँ ठीक है आप अपना ले लीजिए, जो हाँ, पॉसिबिलिटी लग रहा है। हाँ, उससे हालत उनके बेटे को अपना दे ही देगा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देगा, दूसरा नहीं देगा, उसको अच्छा कोई पोर्टफोलियो दे देगा, हुँ, और उसी तरह से वो कुछ नंबर अब आएंगे नीतीश कुमार के आने के बाद, या इधर अमित शाह पहुंचेंगे, रिजॉल्व करेंगे अपना, और यही चल रहा है, बहुत ही परेशानी में वहाँ भी है। और हुँ, इसके बाद ये उनका पार्लियामेंट भी करना है, स्पेशल सेशन महिला बिल जो है उसको हुँ, भी, आरक्षण बिल को पास करना है, तो ये 3 दिन का सेशन है, उसके लिए हालांकि लोग परेशान हैं। हुँ, तो इससे पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये कुछ फर्क हो पाएगा, हुँ। क्योंकि वो भी बड़ा क्रूशियल इशू है। नहीं तो उन्होंने ये भी हो जब सकता है कि जब ये पाँचों राज्य के चुनाव के नतीजे आ जाएँ जिसका भी रिज़ल्ट जी, आएगा में, उसके बाद हो सकता है कि बिहार का सीएम बने? ये भी हो सकता है, ओके। इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो इलेक्शन आपका हो ही रहा है, प्रोसेस अभी शुरू, बंगाल का मेन इंपॉर्टेंट उसको ही पे प्रेसिडेंट शुरू बनाया हुआ है, आसाम का इलेक्शन तो हो गया, केरल का और ये सब का, और उसके बाद रिजल्ट आएगा तो उसमें टाइम लगेगा अभी। लेकिन ये अगर नहीं संभालते हैं इनको, ये सब परेशानी हो गई दोनों, रिजल्ट आने तो मई में आएगा आपको, और ये जो है सो अभी होना है अप्रैल में, तो अभी तो कुछ शुरुआती अभी महीना भी नहीं पूरा हुआ, तो रिजल्ट भी दोनों चीज चाहते हैं ये कि अगर मान लीजिए जब हो गया आपका इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आप हफ्ते 10 दिन में काउंटिंग करा लेते, अब तो ईवीएम से हो रहा है, वो ना करके वो आगे ले गए, बिल्कुल। यहाँ यहाँ पर परेशानी हो रही है उनको, हुँ, जैसा हम समझ रहे हैं। बिल्कुल। और अब इसको, अब बीच में ये इशू आ गया उनका, तो सम्राट चौधरी का ठीक था वो फिलहाल से, अब हुँ, नित्यानंद राय भी आ गए बीच में, हुँ, कास्ट कंसिडरेशन एक सेक्शन जो उनका मेजर सेक्शन है, उसके वोट को लेकर यादव आ गया बहुत, हुँ, अब वो मांग रहा है कि हमको दीजिए चीफ मिनिस्टर, हुँ, अब आप उनको नहीं दीजिएगा तो फिर वो कल से आपसे खिसक जाएंगे। बिल्कुल। इसी वजह से अब लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हो गए। हुँ, तो ये देखिए बिहार अजीब और गरीब स्थिति से गुजर रहा है, जी। तो आप चलिए समझ बहुत सकती ही हैं अच्छा जो पूरा जी, जी। पूरे भारत पर नजर आपकी है, आप समझ सकती हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, नहीं, बिहार में बड़ी रोचक स्थिति है, अब देखना होगा कि कौन और किसको बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है। आपका बहुत-बहुत जी, शुक्रिया अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।